नुक्कड़ नाटक विधा परिचय छात्रों मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया है। आज इस तासिका में नुक्कड़ नाटक के बारे में हमने आप लोगों को विस्तारित रूप से उसकी विशेषताएं, उसका तात्पर्य आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, जो उसमें पहला मौसम नाम का एक पहला हिस्सा है, उस हिस्से के बारे में तथा उससे पहले अरविंद गौड़ जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अरविंद गौड़, उनकी जन्मतिथि 2 फरवरी 1963 को शाहदरा दिल्ली में हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपनी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। वहाँ से थिएटर और पत्रकारिता की ओर इनका जो लगाव है वह ऐसे रहा कि अपनी डिग्री को अलग रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में बुनियादी भूमिका अदा करने वाले नुक्कड़ नाटककार के रूप में आपको नवाजा जाता है। आपने इस नुक्कड़ नाटक विधा को हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में इसे मंचित करने का बड़ा ही काम किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नुक्कड़ नाटक पर दस्तक, अनटाइटल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास। यह एकल नाट्य है। एकल नाट्य यानी कि 1 एक्ट प्ले, जिसे एक पात्री प्रयोग कहा जाता है, जो मराठी में वराड निकाले लंदन ला। इसी तरह से आप लोगों ने कभी सुना होगा विज्ञापन के तौर पर। आजकल आप YouTube का सहारा लेकर उस पर भी कुछ पैसे पे करके आप लोग उस नाटक को देख सकते हो। गौड़ जी निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से अधिक बार उसका मंचन यानी कि कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण हो चुका है। अरविंद गौड़ मौसम इस भाग के नीचे आप लोगों को कुछ छोटे छोटे संवादों के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसमें पानी की समस्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, विकराल रूप धारण कर रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतुचक्र में अनियमितता हो चुकी है। नियत समय पर बारिश नहीं होती है, होती भी है तो कहीं पे कुछ ज़्यादा होती है, कहीं पे कुछ बहुत कम होती है। जल संचय नहीं हो पा रहा है। जहाँ संचय है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण वह पानी प्रदूषित हो रहा है। और आजकल आप देख ही रहे हो कि प्लास्टिक पर जो बंधन डाला गया है, फिर भी अत्यधिक प्लास्टिक के उपयोग के कारण जल के बहाव में जब रुकावट आ जाती है तो पानी शहरों में कैसे अपने आप बढ़ जाता है और बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। लोगों का आर्थिक, भौतिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता हुआ हम देख रहे हैं। क्या पिछले 2 सालों से क्या हालात है हमारे भारत देश के कुछ इलाकों में। सीवर यानी कि मराठी में शिवार जिसे कहा जाता है, खुली जगह पर भी आजकल आप लोगों ने इस बार कोविड-19 के कारण कुछ हमारे शिव प्रेमी जो छात्र है, कुछ लोग हैं, समाज सेवक है, अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए गढ़ किलों को साफ सुथरा करने की जो मुहिम, मराठी में मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने अपने हाथ में उठाई है, वो करते कर जबकि YouTube के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जो प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े या शराब की बोतलें तक या प्लास्टिक की थैलियाँ जमा हो रहे हैं, जमा करते हुए उन गढ़ किलों को साफ सुथरा कर रहे हैं। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण करके सबका ध्यान इनकी
छोटी छोटी संवादों के माध्यम से प्रस्तुत करने का तथा समाज या जन साधारण तक अपनी छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे विषय प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस रचना में कुल मिलाकर 9 दृश्य है, छोटी छोटी बातें हैं। इस माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले जो परिणाम है, उस परिणामों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। छोटा सा गीत है, उस गीत के माध्यम से लोगों का अपनी, जैसे हमने नुक्कड़ नाटक का तात्पर्य तथा उसके प्रस्तुतिकरण में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रस्तुत करते समय जो बड़े नाट्यगृह में प्रस्तुत करते हैं वह इसी तरह से नाटक नहीं होता है। किसी चौराहे में, किसी स्कूल कॉलेज के मैदानों में, सोसाइटी के आंगन में इसे प्रस्तुत करते समय जो प्रेक्षक होता है, जो देखने वाला इंसान होता है, लोग होते हैं, उन्हें यह अनिवार्य नहीं किया जाता है कि आप यह नाटक देख ले। संवाद सुनकर आप लोगों के विषय को जब वह चाहते हैं, अच्छा लगता है, उसमें रुचि आ जाती है, तो अपने आप वह देखने वाला व्यक्ति उस संवादों को, आधे घंटे की वो नाटिका होती है और समाज के सामने न वेशभूषा, न केशभूषा, न कोई मेकअप वगैरह, रंगमंच, संगीत, बाजा, कुछ भी नहीं होता है। संवादों के सामने जन जागरण करने का प्रयत्न इनके माध्यम से किया जाता है। इसलिए शुरुआत में ये बच्चे, ये लोग क्या करते हैं, मुफ्त में जब ये नाटिका प्रस्तुत करते हैं उस वक्त अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करने के लिए चौराहे पे खड़े होके, देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या लूट लिया तूने इस संसार से। यह गीत गाया, इसके पीछे एक कारण है कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और जब गीत शुरू किया जाता है, तब शुरू करने के बाद आते जाते लोग वहाँ भीड़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये लोग पहले ही गोलाकार में खड़े रहते हैं और लोग इनके इर्द गिर्द खड़े होना शुरू हो जाता है। तो पहले दृश्य में 2 आदमी है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी कहता है ये देख, दूसरा आदमी कहता है भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी का तो पी लिया हो गया है क्या। पी लिया का मतलब मराठी में कावेरी जिसे कहा जाता है, मतलब गंदा पानी, मटमैला पानी, जो वह गंदा पानी जहाँ पे जल शुद्धिकरण की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ ये बारिश का पानी नदी में बहकर चला जाता है और वही सीधा आप लोगों के घर तक जब पहुँच जाता है तो ये पानी मटमैला, जिसमें गंदगी भरी होती है, वो पानी अपने घर तक पहुँच जाता है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और उसका मनुष्य के तबीयत पर उसका परिणाम होता हुआ हम देखते हैं। भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को तो पी लिया हो गया है। दूसरा, पहला आदमी कहता है यही पानी सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। दूसरा आदमी कहता है यार तू तो गंजा हो गया, तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। तब वो आदमी दूसरा कहता है कि मेरे घर में तो ऐसा पानी हम लेकर आते हैं जो 90 रुपए का जार मिलता है, हम उसी पानी को, जो कि मिनरल वाटर जिसे कहा जाता है, वही पानी हम लेकर आते हैं और उसी पानी से हम पति पत्नी दोनों भी नहाते हैं। चाहे महंगा क्यों ना हो, लेकिन उससे स्वास्थ्य तो खराब नहीं होता है, बाल तो नहीं चले जाते हैं। इसलिए गंजे होने से अच्छा है कि हम शुद्ध पानी का उपयोग करें। वो 90 रुपए वाला जार, हाँ वही, और मेरी बीवी उसी से ही नहाते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन वो जार नहीं मिलता है मेरी बीवी उस दिन नहाती ही नहीं। धत्तेरी की
क्या करे, बीवी के लिए इतना सब कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य इस दृश्य के माध्यम से ये है कि हमारे घर में जब यह शुद्ध जल आ जाता है तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर इतना परिणाम होता है कि मनुष्य यहाँ गंजे होने की बात करता है, यहाँ तक कि जब वह खराब पानी जब हमारे पेट के भीतर चला जाता है तब वह हमारी तबीयत खराब करके छोड़ देता है। पहले दृश्य में जाते जाते इस नुक्कड़ नाटक के संवादों के माध्यम से उन्होंने आपके सामने कुछ संवाद प्रस्तुत करते हुए पानी शुद्धिकरण की बात की है। तथा दूसरा दृश्य आ जाता है, यहाँ पर भी दो चार आदमी आपस में बातचीत कर रहे। एक पहला आदमी कहते हैं भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। दूसरा आदमी कहता है लगता है प्रकृति हमसे निराश हो गई है, खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सूखा है नहीं कि अकाल, मराठी में दुष्काल। बाढ़ यानी कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, नदी अपना पात्र छोड़कर इत्र तित्र बहने लगता है। भाई खुद ही देख लो कि आज मौसम इतने बदले हुए हैं कि हम कब बीज बोए और कब उसमें अंकुरित हो जाए, फसल कब आ जाए, और कभी भी बारिश, जबकि ये बादल फटने की तो बात आजकल बहुत बढ़ने लगी है। इसी कारण हम करें भी तो क्या करें। तो तीसरा आदमी कहता है कि भैया देखना दिसंबर जनवरी में भी बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश होती है। तब चौथा आदमी कहते हैं पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पॉल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। तो पहला आदमी कहते हैं अच्छा जी भाई साहब, आपकी तो 4-4 फैक्ट्रियाँ है, उसका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है? वही जहाँ सभी फैक्ट्रियों से चला जाता है। बोलो सभी नदियों की जय हो जय हो। दूसरा आदमी कहता है बस इसीलिए प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है। तब चौथा आदमी कहते हैं आपके कहने का मतलब ये है कि हम मेरे अकेले से फैक्ट्री की वजह से प्रकृति निराश नहीं हुई है, जी नहीं, हम सब की वजह से। यहाँ दूसरे दृश्य में गौड़ जी आप लोगों को छोटे छोटे संवादों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज हम जो इतना प्रदूषण कर रहे हैं कि जिसके कारण कलयुग कहा ही जाता है, लेकिन इतना प्रदूषण कर रहे हैं कि पूछो मत। जो निर्बंध हम लोगों पर डाले हैं, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है फिर भी हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जो कि कक्षा में आप लोगों को भी हम बताते हैं कि जब आप भूख लगती है चॉकलेट खाते हो, कुछ ऐसे खाने की चीज़ें बाहर से दुकान से लेकर आते हो, अंदर वाला जो खाने लायक होता है वो खा देते हो, खाते हो, लेकिन बाकी का जो खपच्चे है यहीं पे फेंक देते हो कक्षा में। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बस में बैठे बैठे हम भी इसी तरह का व्यवहार हम लोगों का होता है। देखिए आजकल हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं कि तुम्हारी कंपनी से तुमने गंदा किया है, तुम्हें ये करना चाहिए। तुम कब तक तुम चलेगा? शुरुआत तो मुझसे, मैं करूँगा, मैं गंदा नहीं करूँगा। मैंने अगर कुछ खाया भी है तो उस बच्चे को, उस प्लास्टिक को अपने घर के कूड़ेदान में ले जाके, जैसे कराड़ शहर में एक नई बात है, 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सूखा और गीला कचरा दोनों अलग अलग नीले डिब्बे में और हरे डिब्बे में अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे उस कचरे को पुनर्नवीकरणीय में डाला जाता है, उसका खाद बना दिया जाता है। जो विघटनशील है उसे विघटित किया जाता है, जो प्लास्टिक, जो इलेक्ट्रॉनिक का जो कूड़ा कचरा होता है उसे अलग कर दिया जाता है। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, अगर इसी तरह से अपने अपने नए उद्योग व्यवसाय, आप लोगों का विषय पर्यावरण है ही, उस पर्यावरण के साथ स्नेही बन जाते हैं, हम उसके दोस्त बन जाते हैं, तो ये बेमौसम बारिश होती है। आप लोग महसूस करते हो हर बार हर वक्त। आप लोगों ने पिछले साल भी देखा है कि बाढ़ का कहर सातारा, सांगली, कोल्हापुर में कैसा हो गया, और फिर इस साल भी कुछ कम नहीं है। और मुंबई शहर में तो आप लोग देखते हो ज़रा सी बारिश हुई कि बस वह नालियों में रिसाव नहीं होता है, प्लास्टिक अटक जाती है और पूरा शहर भर पानी ऐसे भर जाता है कि पूछो मत, क्या बुरा हाल होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दूसरे दृश्य में अक्टूबर आ गया, जनवरी तक ये बारिश चलती रहती है,
किसान कब बीज बोए, फसल कब आए, मालूम नहीं होता। इसलिए इस दृश्य के माध्यम से गौर जी ने ये बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि देखिए कि कसूरवार दूसरों को नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि हम सब लोगों को जागरूक होके खुद से अच्छी बात की शुरुआत करनी चाहिए। तीसरे दृश्य में कहा है, देखो उत्तराखंड में जो बारिश हुई थी, दोनों लड़कियां आपस में बातचीत कर रही, जहाँ पे बादल फटने की वजह से जो नुकसान हुआ था हर तरह का समाचार सुनते हैं, और दोनों लड़कियां आपस में कैसी बातचीत करती है। एक लड़की कहती चलो 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 शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, दूसरी लड़की कहती लेकिन आपको खरीदना क्या है, मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। दूसरी लड़की कहती आप छातों का क्या करोगी, बारिश तो इस बार भी नहीं हुई, तुमने समाचार नहीं देखा कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। तब दूसरी लड़की कहती लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही खरीद लेते हैं, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती है, चिंता न करें मेरे पास टायर ट्यूब भी है। तीसरे दृश्य के माध्यम से छोटे छोटे संवाद है, लेकिन इसके माध्यम से भी लेखक ने यह आप लोगों को बताया कि समाचार आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर जाना ज़रूर चाहता है, लेकिन ये जो कहीं पे बादल फटने की बात है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं पर मनुष्य ही कारणवश है। ये सारी बातें क्यों होती है, पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण। तो वहाँ बादल फट गए हैं उत्तराखंड में, और यहाँ हम कराड़ शहर में ऐसे छाते लेकर क्या करेंगे। छाता बारिश से मनुष्य के लिए सुरक्षा तो करता है, धूप से सुरक्षित रखता है, लेकिन जब बादल फट जाते हैं तो ये छाता या बाढ़ के सामने छाता भी किसी काम के नहीं रहता है। तो चौथे दृश्य में ये बात आ गई है कि हम सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम अपने घरों में आजकल ये प्रदूषण की एक और बात है कि हवा प्रदूषण के बारे में हम देखते हैं, ओजोन लेयर में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लेयर यानी कि स्तर जिसे हिंदी में कहा जाता है। दोनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक पहला दोस्त है वो कहते हैं कि अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते, इतनी गर्मी हो रही है। दूसरा दोस्त कहता है मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उससे वो परत यानी कि वो स्तर वो लेयर जब होती है ना, ओजोन परत, उसमें छेद हो जाते हैं। ये तो अच्छी तरह से मालूम है। एक सयाना है और दूसरा जो है कि अपनी बात कर रहा है। लेकिन पहला दोस्त कहता है आपके एक एसी की वजह से कोई छेद वेद नहीं होने वाला है। मेरे ऑफिस में छः एसी लगे हुए हैं। मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए, एसी चलाकर 2-2 कंबल ओढ़कर सोती है। मतलब देखिए, जिसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार अगर लोग उसका उपयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन बेवजह जबकि उसके दुष्परिणाम भी है ये जानते हुए भी मनुष्य उस तरफ अनदेखा करता है। अब देखिए अंतिम दृश्य है 5वां, उस दृश्य को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला दोस्त है चलो वाटर पार्क चलते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, वहाँ पे थोड़े मज़े ले लेते हैं। दूसरा दोस्त कहता है मेरी भी तो सुन लो, कोई वाटर पार्क जाकर कोई पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन से लगातार बारिश होती जा रही है, उससे पूरा हमारा शाहदरा जो है स्विमिंग पूल बन गया है, वहीं पे चलते हैं। दोस्त कहता है तीसरा, हाँ मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। पहला दोस्त कहता है एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश से तो घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? तब चौथा दोस्त कहता है वजह मैं बताता हूँ। कल जो आप मोमोज खा रहे थे, जैसे वड़ा पाव खाया जाता है, बर्गर खाया जाता है, ठेले पर लगे, रास्ते के किनारे ठेले लगते हैं, उस पर यूज एंड थ्रो यानी कि वो प्लास्टिक के छोटे छोटे गिलास जो है, प्लेटें हैं, आप उसका उपयोग करते हैं, पानी पीते हैं, वो बोतलें वहीं पे छोड़ कर आते हैं, फेंक देते हो। चटनी लगा कर आप जो बड़े मज़े ले रहे थे, प्लेट भर भर के खा रहे थे, वो प्लेटें कहाँ फेंकी? वही रोड पर। और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेते हो उसकी प्लास्टिक थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतलें कहाँ पर फेंकते हो? घर के सामने नालियों में। आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया और खुद को बचा रहे हो।
कल भी आप मज़े ले रहे थे ना, क्या चबा रहे थे वो छोटे से पाउच में? कहाँ फेंक दिया वो पाउच? बोलो बोलो बोलो। आप भी वही करते हो ना जो सब करते हैं। चौथा दोस्त कहता है मैं तुम लोगों से अलग थोड़े ही हूँ, मैं भी वही फेंक देता हूँ रास्ते में या नाली में। फिर दूसरा दोस्त कहता है हाँ, और यही थैली, डिब्बे और कचरा नालियों के रास्ते चला जाता है, नालों में सीवर, कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी को रोक देते। निकासी यानी कि एग्जिट, यानी कि बाहर जाने का रास्ता, यानी कि पानी आगे नहीं बह सकता है, प्लास्टिक उसके रास्ते में अटक जाता है। तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। देखिए इस 5वें दृश्य में आप लोगों को बताया है कि प्लास्टिक पर निर्बंध डालने के बाद भी यार ठेले पर जबकि कुछ ऐसे नाश्ते के पदार्थ जब खाते हो तो वो खाने के बाद आप लोग क्या करते हो, यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक, कपड़े जो कागज़ की बनी हुई प्लेटें हैं, गिलास है, उसको वहीं पे छोड़कर खाना खाने के बाद आते हो, पानी पीने की बोतलें वहीं पर फेंक देते हो, घर के सामने नालियाँ होती है वहीं पे फेंक देते हो, जो कि वो आगे चलकर बारिश के समय कहीं ना कहीं अटक जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी का रिसाव आगे नहीं बढ़ पाता है, और पानी जब अटक जाता है तो पूरा शहर भर पानी फैल जाता है। तो देखिए 5 दृश्य के माध्यम से हमने आप लोगों को छोटी छोटी बातें जो अरविंद गौड़ जी ने बताई है उसको और अच्छी तरह से गौर कीजिए, ध्यान में रखिए कि हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। देखिए छात्रों, हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।